ऑनरेबल स्पीकर साहब, थैंक यू। मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा सर, बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर साहब से कि प्लीज़ मुझे बोलने दीजिएगा। थोड़ा चार्ज हो गया आपका स्पीच सुनकर, तो प्लीज़ बोलने दीजिएगा। और वो जो आप एक दूसरे को करते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब आपको बोल रहा था, आप बिजी हैं, आई हैव अ रिक्वेस्ट, इनको बोलना मुझे बोलने दें, बीच में ना इंटरप्ट करें। जो आप वो चोरी चोरी ऐसे करते हैं ना, वो नहीं करना, आप उठाना नहीं किसी, वो ऐसे आप जो करते हैं वो नहीं करना। सर, जो गवर्नर साहब की जो एड्रेस है, दिल पर हाथ रखकर, ये एक अनइमोशनल ब्यूरोक्रेटिक डॉक्यूमेंट है। ये एलजी साहब को ज्यादा खुश करता है और लोगों को कम खुश करता है। इसे एलजी साहब खुश हो गए होंगे, मुझे नहीं लगता लोगों के लिए कोई खुशी है इसमें। एक अनइमोशनल डॉक्यूमेंट। अभी सबने बोला हमको जेल लिया, 370 लिया, स्टेटहुड लिया, 35 लिया, लेकिन उसका कोई जो दूर दूर तक जिक्र नहीं है। इट सीम्स कि वी लिव इन अ फेरी टेल वर्ल्ड, और उस फेरी टेल में एवरीबडी लिव्ड हैप्पीली आफ्टर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, डेवलपमेंट जबरदस्त हो रही है। इतना अनइमोशनल। क्या कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, इज इट अ लक्जरी टू एक्सप्रेस पेन? और अगर यहां नहीं बोलने देते हैं, आप भी नहीं बोलने देते हैं, तो फिर वहां बाहर सीढ़ियों पर क्यों बोलते हैं? दिस इज वेयर पीपल हैव सेंट अस। ये हमें लोगों ने यहां भेजा हुआ है, सीढ़ियों पर तो नहीं भेजा हुआ है। अगर आप यहां नहीं बोल रहे हैं तो वहां क्यों बोल रहे हैं? और सर, मैं तो आपका बड़ा फैन हूं, लेकिन सर पौंडीचेरी ने 15 बार रेजोल्यूशन पास किया, हमने तो एक भी बार स्टेटहुड का नहीं किया। आप तो बात ही नहीं करने देते हैं। और सर, जब कानून की बात आती है, ये लोग अगर ना अटैक करें मुझे, तो क्या स्टेटहुड का लेना कानूनी था? क्या 370 का लेना कानूनी था? हमको तो जेल में बंद कर दिया सबको। किसी एक बंदे को उठा दिया, उसने ऑन आवर बिहाफ साइन कर दिया, ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ J&K। ये कानून सिर्फ हम पर ही क्यों है इस असेंबली में? थोड़ा हम भी जरा कानून का उल्लंघन कर लें, अगर होता भी है। हेवंस विल नॉट फॉल। द होल आइडिया इज लेट द पीपल ऑफ इंडिया अंडरस्टैंड द पेन दैट वी आर अंडरगोइंग। सर, रिजर्वेशंस का है, साफ बात है, लगभग हम 60% है। पॉपुलेशन हमारी जो है, आबादी है, उसमें हमारा लगभग 60% है। जॉब्स में हम बिटवीन 25 to 30% है। और ये नहीं है कि हम अकल में कम है, हमारी ओपन मेरिट में पीछे होते हैं। जब रिजर्वेशन आ जाता है तो हम 30 पर चले जाते हैं। नाउ दिस इज अ बिग इशू। जो नौजवान वहां हैं, उनको अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं नजर आ रहा। हम जो इस गवर्नमेंट से चाहते हैं, और किया भी, मैं ये इन्होंने नहीं किया है, ये जो सारा मामला खराब हुआ है इनके टाइम में हुआ है। अब हम रेजोल्यूशन चाहते हैं, वो ये रेजोल्यूशन सिंपल है कि 60-60 कब बनेगा, जो कैबिनेट सब कमिटी का है। मैं साफ बता दूं, अगर 10% आप बढ़ाते हैं ओपन मेरिट, उसमें 5 जम्मू चला जाएगा, 5 कश्मीर चला जाएगा। आरबीए में से आपका 2 कट जाएगा, 5 में से 2 हो गए 3। ईडब्ल्यूएस में 7 में से आपका 1 कट जाएगा, आप 2 पर पहुंच गए। तो जो आपको 10% लग रहा है बढ़ेगा, दैट विल ट्रांसलेट एंड परकुलेट इनटू 2%। आपका जो शॉर्टफॉल है वो 35% के करीब है कंपेयर टू योर पॉपुलेशन। और सर, मुझे ये बताएं, ये जो ये कश्मीरी है, जेल भी यही जाता है, पीएसए भी इसी को लगता है, पुलिस वेरिफिकेशन नेगेटिव भी इसी की आती है, और अब आप जॉब भी नहीं देना चाहते हैं इसको। ये आखिरकार जाएगा तो जाएगा कहां? आप सब दिल पर हाथ रखकर कहिए। हो सकता है हमारे घरों में बेरोजगारी इशू नहीं हो, लेकिन लाखों घरों में बेरोजगारी इशू। कल मैंने देखा, सबने यहां तकरीरें की, अभी भी बोला जम्मू एंड हमने हटा दिया है कश्मीर। हम भी, हमारे भाई हैं जम्मू वाले, हम सब भाई हैं, लेकिन किस कीमत पर? कि नौजवान जो कश्मीर में हैं वो बेरोजगार रहे। जम्मू और कश्मीर एक हो, लेकिन इसका कीमत सिर्फ कश्मीरी नौजवान क्यों उठाए? सब क्यों नहीं मिलकर उठाएं? या कीमत ही क्यों हो? उनको ओपन इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिले? आई बिलीव दिस इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ एक्सक्लूजन, डिसएम्पावरमेंट। कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई गुस्सा है उस रीजन पर जो कि उनके साथ ही किया जा रहा है। सिर्फ एक छोटी बात बताऊं, एनएलयू, यहां तो इनके साथ मैं हुकूमत में भी बैठा हूं पहले,
تو یہ وہ یودھا ہیں جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں کہ بھائی کالج جو ہے ڈی ریکگنائز ہو گیا. یہاں چاروں طرف جو ہے آج دوڑ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. آپ بتائیے مذاق کے بغیر 30 سال بعد جب ہمارے بچے یہ دیکھیں گے, اس صدن میں ممبر تھے جنہوں نے خوشیاں بنائی ہیں کہ جو ہے کالج ڈی ریکگنائز ہو گیا. میں نے سنا ہے پورے ہندوستان میں ڈیمانڈ ہے ان یودھاؤں کی, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے یودھا ہمارے بھی لیڈر ہوں جو خوشی منائیں کہ بھئی کالج ڈی ریکگنائز ہوا. No ill will, trust me, not a drop of blood in my body which has any ill will for the people of Jammu. But let them also look at Kashmiris as their own children. بہت ہو گیا otherizing. یہ جو کشمیری ہے بیچارہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں ایک نیریٹو بنا ہے کہ یہ تو ملک کے خلاف ہے, ہم تو ملک کے حق میں. لیکن جب ٹیررسٹ کو فائٹ کرنا ہوتا ہے تب کشمیری مسلم وہاں ہوتا ہے. آپ جموں کشمیر پولیس کی ڈیٹیل دیکھیں, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, لیکن 90% of those who have martyred themselves, sacrificed their lives, they are Kashmiri Muslims. And yet you otherize them کہ یہ تو دیش کے خلاف ہے. سو اگر کوئی غلطی کرتا ہے وہ آپ بڑا میگنیفائی کرتے ہیں, اور جو باقی ہیں ان کا آپ نام و نشان کہیں نہیں لیتے. This I believe now is the point when I would pray that you all keep quiet. This is a bigger event in terms of ramifications than 1987. یہ جو ریزرویشنز کا معاملہ ہے, آپ یاد رکھنا میری بات, میں یہاں اس اسمبلی میں بولتا ہوں آنے والے کل میں یہ سب سے بڑا ایک وہ ایونٹ ہوگا جو اللہ معاف کرے کہیں پھر ہمارے لیے بہت بڑی مشکلاتیں نہ پیدا کرے. سر, میں تو چاہتا تھا کہ میں گورنر ایڈریس کے بارے میں ہی زیادہ بات کروں, لیکن ہمارے این سی کے کچھ بھائی ہیں, کل بھی آج بھی ان نے کچھ پرانی باتیں کہی, تو بیٹر ہے کہ میرے پاس اپرچونٹی ملی ہے تو میں اس کو رپلائی کروں اور یہ بھی سنیں. ان کا نمبر زیادہ ہے, انہوں نے الحمدللہ اتنا سچ بولا ہے کہ میں ایک اکیلا یہاں ہوں, اور اپنے سچ یا جھوٹ سے تو یہ بہت زیادہ ہیں وہاں, تو میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں. سینٹر ہمارے خلاف ہے, ابھی بولا یہ ممبر صاحب, اگر خلاف ہے تو 75 میں سینٹر سے کون آیا, میں آیا یا آپ آئے؟ پلیز 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 یار, آپ کی تالی سے ہم مارے جاتے ہیں وہاں, آپ ان کی تالی بجاؤ. نہیں وہ بھی آ جاؤں گا وہاں, آ جاؤں گا. آپ 1984 after they were dislodged, آپ بھی اس میں تھے. You went into an alliance with Congress again. اگر اتنے خراب تھے تو ان کے ساتھ alliance کیوں؟ پھر 1987 and the dash of 1987 بولوں گا تو یہ شور کریں گے. پھر 1999 میں ان کے آپ فارن منسٹر تھے بی جے پی والوں کے, عمر صاحب تھے, اور پھر جو 2008 آپ پھر تھے. You have spent a good 20-25 years in alliance with central parties. 75 میں آپ کو پلیٹ پر حکومت دے دی اور آپ الزام باقیوں پر اٹھا رہے. پی ایم ٹو سی ایم, who accepted it, who endorsed it? میری نظر میں شیخ صاحب سب سے قداور لیڈر ایسے کبھی آئے ہی نہیں. I have the greatest regard for him. میں ایک بار ہاتھ بھی ملایا ہے ان سے, لیکن انہوں نے ایکسپٹ کیا, انڈورس انہوں نے کیا. جب پی ایم ہی خود سی ایم کی کرسی پر بیٹھے تو وہ سب سے بڑی انڈورسمنٹ ہوتی ہے. اگر وہ نہ بیٹھتے شاید ہسٹری الگ ہوتی. فاروق صاحب گئے یونائٹڈ نیشنز, ابھی آپ نے بولا, تو کیا کرنے گئے؟ کشمیریوں کو بچانے گئے یا یہ بولنے گئے کہ وہاں صرف گنہگاروں کو مارا جاتا ہے, بے گناہوں کو نہیں مارا جاتا ہے؟ I leave it to your conscience. Certainly did not go for the people of Kashmir. آپ نے بولا NIA آیا. پوٹا کے لیے کس نے ووٹ کیا پارلیمنٹ میں ان فیور آف پوٹا؟ پوٹا کہاں لگا کشمیر کے بغیر؟ جتنے پوٹا لگے 90% was in Kashmir. Who voted for them in parliament? Please. Did you or did you not vote for that in parliament? PSA وہ کس نے لایا؟ اور آپ بولتے ہیں کاز 2014 ہو سکتا ہے. Is the cause 1987 or 2014? میں کچھ فگرز بولتا ہوں سر.
654 by 87, 1987, 920 by 1987, 732 by 1987, 28 by 1987, 36, 45, 52, 53, 136. एक को लिखा है 3 को शेरगढ़ी बार की मायसूमा. ये यासीन मलिक के खिलाफ एफआईआर हैं पोल रिलेटेड 1987 में. उसके बाद उसने बंदूक उठाई, तब तक बंदूक नहीं उठाई थी. हम यहां बैठे हैं, वो इंतजार कर रहा है कि उसको फांसी की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी. शबीर शाह साहब थे, उन्हें तो कभी बंदूक ही नहीं उठाई है. मैं माफी मांगूंगा ईवान में, अगर आपके टाइम में जब वो ये करते थे, बयानबाजी करते थे, तो उसको बिलिटल करने के लिए आप अलहदगी पसंद का एफआईआर नहीं लगाते थे, जेब कुतरे का लगाते थे. दिस वॉज द हाउ यू बिहेव द डिसेंट एंड हाउ मेनी पीपल डाइड. ये पुराना असेंबली है, ये दीवारें गवाह हैं. यहां भी कुछ लोग थे जिनको आपने 87 में आने नहीं दिया, और बहुत सारे लोग बाहर थे जिनकी तमन्ना थी वो यहां बैठे, लेकिन आपने उनको आने नहीं दिया, और उसके बाद बंदूक आई. और ये जो हजारों लोग पीएसए में गए, ये क्या मां के पेट से पैदा नहीं हुए थे? ये क्या पत्थर से पैदा हुए थे? ये जो इतनी लाशें हैं आज की डेट में, आपने इतने कब्रिस्तान जो है आबाद करके रखे हैं, वो किसने आबाद करके रखे हैं? जो आपके टाइम में लोग मरे, क्या वो डिजर्व करते थे मरना? दिल पर हाथ रखकर कहिए. और 87 का क्लोजर अभी तक नहीं हुआ. हजारों नौजवान अभी भी वेट कर रहे हैं कि उनको कन्विक्शन होगा या नहीं होगा, उनको फांसी होगी या नहीं होगी, उनको उम्र कैद होगी या नहीं होगी. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस लेगेसीज दैट यू कैन परहैप्स bequeath टू अ नेशन. और मुझे ये बताएं, एफआईआर अभी थोड़ी देर पहले 1996 के एफआईआर में 1996 के एफआईआर में वो जावेद मीर साहब और शकील बख्शी साहब को पकड़ लिया. जनाब, जितनी भी हुकूमतें हैं, चाहे इनकी थी, पिछली 7 पीढ़ियों के लिए और अगली 7 पीढ़ियों के लिए एफआईआर लगे हुए. आज की सरकार उठाकर वही इस्तेमाल करती है जो पीछे बनाया गया. उठा दिया, मेरे वालिद मोहतरम का नाम भी उसमें था, तो मुझे भी मालूम पड़ गया, लगता है ग्रामर में कहीं गलती हो गई. मुझे भी मैसेज है, भाई चुप करके बैठ, ज्यादा बातें मत किया, जिसमें इन 2 को पकड़ा. ये एफआईआर कहां से? ये पुलिस वेरिफिकेशन. हैव दे नॉट यूज्ड पुलिस वेरिफिकेशन इन देयर टाइम? Collectively, no, they have. I was denied passport because they said your father was a separatist. It was your CID chief who gave it. It was used with impunity and started perhaps in 1996. Collective punishment. कि अगर तेरा चचेरा भाई साथ है, तेरे सारे खानदान को जो है हम पुलिस वेरिफिकेशन दे. आज क्या हो रहा है? इतनी मेहनत करके कोई जॉब करता है, उसके बाद पकड़ा देते, नहीं तुम्हारा जी जो है पुलिस वेरिफिकेशन जो है ये खराब है. अब ये बोलते हैं कि साहब, अभी इन्होंने बोला लेट अस टॉक, लेट अस वेंट, गुस्सा नहीं करना. अभी इन्होंने बोला कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब, फारूक साहब पीएम साहब के पास गए और उन्होंने झूठ उनको बोला 2014 में. अगर झूठ बोला होता तो क्या फिर शॉल डालते? तो शॉल नहीं डालना चाहिए था कि साहब आपने मुझे झूठ बोला, मैं शॉल नहीं डालूंगा. फिर शॉलों की इतनी रेट क्यों बढ़ाई? आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए. टाइम हो रहा है. सर आप सर ऑमलेट खिलाएं सर इसको जेल में. सर आप देखिए क्या कर रहा है सर. पीएम साहब, हमारे सीएम साहब ने, ऑनरेबल सीएम साहब ने बयान दिया कि उनको पीएम साहब से कोई शिकायत नहीं है. उसके 3 दिन बाद इनके मिनिस्टर बयान देते हैं कि जेजेएम में 3 साल से पैसा ही नहीं आया. आफ्टर ऑल वी नीड टू नो हु इज लाइंग. व्हाई इज इट वन सेट ऑफ रूल्स व्हेन यू टॉक टू दिल्ली एंड अनदर सेट ऑफ रूल्स व्हेन यू टॉक टू द पीपल ऑफ JNK? ये जो आपका ये पुराना सिस्टम है कि वहां दोस्ती रखो और यहां के एक डिस्कॉर्ड करो, इट हैज रीक्ड हैवक विद द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ JNK. लेट अस पुट एन एंड टू इट. उधर भी एक चीज बोलो, इधर भी एक चीज बोलो. बाकी सर मैं शुक्रगुजार हूं.